ये कहानी है मुन्ना की, जो रोहतक हरियाणा में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। बड़ी उम्मीद लेके गांव से शहर आया था, इसी चाह में कि शायद उसके भी सपने पूरे होंगे, उसके भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे, इन शहर वालों की तरह जी सकेंगे, खा सकेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ वो एक दिन अपने अरमानों का बैग बांधकर शहर की तरफ निकला था। यहाँ आया, कुछ परेशानियों के बाद आखिरकार उसे एक फैक्ट्री में काम मिल ही गया। कुछ दिन काम किया, मेहनत की और खुद को उसने झोंक दिया, ये सोच के कि शायद आज मैं चलूँगा तो कल मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। कड़ी धूप की भी परवाह न करते हुए उसने दिन रात मेहनत की, कुछ पैसे इकट्ठे हुए, घर को भेजे, चिट्ठी लिखी अपनी वाइफ को, जो अपने 3 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। चिट्ठी में उसने लिखा कि मुझे यहाँ काम मिल चुका है, अब आप लोग भी शहर आ सकते हैं। और साथ में उसने उस घटना के बारे में भी लिखा जो फैक्ट्री में काम करते हुए उसे चोट लग गई। बस ये सुनकर उसकी बीवी घबराई और ना जाने उसने क्या सोच के तुरंत अपना बैग उठाया और शहर के लिए अपने 3 बच्चों के साथ चल पड़ी। शहर में आई, देखा और उसका हाल चाल पूछा। अब तक चोटों से लगे हुए घाव भी उसके उभर चुके थे, थोड़ा चलने फिरने लग गया था और उसी ताकत के साथ वो फिर अपने काम में जुट गया था। डर था, गोलियां थी, लेकिन आंखों में एक सपना और सहारा था कि शायद कल फिर उसका अच्छा होगा। इसी के साथ वो दोबारा फैक्ट्री पर गया। काम किया अभी 2 ही दिन हुआ था कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। उस लॉकडाउन में उसको घर पे बैठना पड़ा। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजर गए। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लेकिन रोज़ रोज़ की परेशानियाँ, खानों के लिए दिक्कत, मकान मालिक का ताना, इन सब से परेशान होके उसने एक दिन ठान ही लिया और लॉकडाउन 3 में वो अपने बैग, 3 बच्चे और बीवी के साथ घर से पैदल ही चल पड़ा। थोड़ा चलता, आराम करता करते हुए सफ़र जारी था। बीच बीच में पुलिस के डंडे और फटकार भी मिलती रही, लेकिन रास्ते में केले और बिस्कुट बांटने वाले पेट भरने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पेट भरने की, जैसे तैसे सफ़र कट ही रहा था। लेकिन अचानक उसकी बीवी की आंखें लाल होने लगी, शरीर तप रहा था, शायद भूख और प्यास के मारे। पत्नी की तबीयत बिगड़ी तो ऐसे लगा कि जैसे कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जो हुआ, उसने सफ़र में आने वाली कठिनाइयाँ भी कमज़ोर पड़ गईं। उस दिन मुन्ना ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी होने वाला है, शायद इससे भी बड़ा या इससे भी अच्छा। वो ये सब सोच ही रहा था, बैठा ही था कि कुछ लोग आए और उससे पैसा झपटने लगे।
जैसे तैसे वो छुड़ा के भागा। कुछ दूर भागा ही था कि अचानक वो ठग के गिर पड़ा। लेकिन मुसलमानों के रोजे शुरू हो चुके थे और इस तरह वहाँ मुसलमान भाइयों ने उसे पानी पिलाया और एक वक्त का खाना उसे खाने को मिला। लेकिन ऐसा कब तक चलता? इधर बाकी मजदूर भी पैदल जा रहे थे। 3 बच्चे और बीमार पत्नी की वजह से उसकी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। पैदल निकलो या नहीं ये सोचते सोचते उसे 8-9 दिन बीत गए थे चलते चलते। लेकिन अब घर वापसी भी नहीं जा सकते थे। जो तो घर से थोड़ा मोड़ा राशन बटोर कर वो चले थे, वो भी अब ख़त्म हो चुका था। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुँचते पहुँचते अच्छी बात यह थी कि कुछ लोग वहाँ खाना दे रहे थे। धीरे धीरे उसने हमने हिम्मत को जुटाया। उसने कहा कि अब घर नहीं जाएंगे, पानी के छींटे मारे, हाथ पैर की मालिश की और फिर चल पड़ा। थोड़ा आराम करने के बाद उसे कुछ नॉर्मल महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसे पूरी रात नींद नहीं आई। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए थे कि उन्होंने सोचा यहाँ थोड़ा आराम कर लिया जाए। दिन में काफ़ी चल लिए थे तो बीवी को और शायद और चल नहीं पा रही थी, बीमार भी थी। हमने थोड़े ही फासले पे मुन्ना ने देखा कि उसके आगे थोड़े ही फासले पे 4-5 लड़के कुछ लोगों से हाथापाई कर रहे हैं और जिनके साथ हाथापाई हो रही थी वो अच्छे घर के, खाते पीते घर के मालूम पड़ रहे थे। इसके बाद वो लड़के हमारे पास आए, हमारे मुन्ना के पास आए, तेज आवाज़ से चीखते हुए पूछा, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? मुन्ना समझ गया कि यह सामान लूटने आए हैं। मुन्ना ने रोते हुए अपना वो बटन वाला घिसा सा मोबाइल उन्हें दे दिया और कहा, बाबूजी मज़दूर आदमी हूँ, बस यही है मेरे पास, छोड़ दो मेरे बच्चे और बीवी को, क्योंकि यही है मेरी जीने की आखिरी आस। शायद मुन्ना को रोते देख उसमें से एक बड़े वाले लड़के ने पूछा कि तुम कैसे आए? तो मुन्ना ने बताया कि मैं रोहतक से पैदल यहाँ तक आया हूँ। रोते रोते अपनी सारी आप बीती बताने लगा, रास्ते की कठिनाई, सब कुछ। और ना जाने क्या उसने उस बीमार बीवी और भूखे बच्चों को देखा। उसके दिल में ना जाने क्या हुआ। उस बड़े लड़के ने दूसरे लड़के से बोला कि यार मज़दूरों की खबर तो बहुत आ रही है टीवी पर। तभी पता नहीं क्या हुआ, इसने इशारा किया और दूसरे लड़के ने अपने हाथ में से 500 के कुछ नोट मुन्ना के हाथ में रख दिए, जो कि 5000 रुपये थे। बोला रास्ते में कुछ खा लेना और पैदल नहीं जाना, किसी ट्रक वाले को 200-400 रुपये दे देना। एक ने तो मेरी न जाने क्या हुआ, आज लूटने वाला भी लुट गया। शायद उस दर्द को देखकर वो लौटना ही भूल गया। जाते जाते उसने उसकी छोटी बेटी के सर पे हाथ भी फेरा। इसके बाद तो जैसे मुन्ना का जो दिमाग में दर्द और शरीर में दर्द था वो महसूस ही नहीं हो रहा था, और सब में जैसे एक नई फुर्ती सी आ गई थी। वो फिर से चल पड़े। पूरे रास्ते में उन्हीं लड़कों की बातें करते अपनी बीवी के साथ वो चलता रहा और उनका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता रहा।
किसी ट्रक वाले ने उसे रास्ते में नहीं बैठाया, लेकिन रास्ते में उसने बच्चों को अच्छा से खाना खिलाया। और इसी तरह खुशी खुशी वो घर पहुंच गया। कहते हैं ना, खुदा हो जिसके साथ, उसका कुछ कोई कर नहीं सकता। लूटने वाला भी लूट जाए, ऐसा सिर्फ वो ही कर सकता। तो फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि वो मजदूर था। वो मजदूर था जो आज मशहूर हो गया। जिस देश को उसने अपने खून पसीने से बनाया, वो आज अप्रवासी मजदूर हो गया। जय हिंद दोस्तों।